इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हो सकता है कुछ दर्शकों के मन में ये बात आ रही हो कि नहीं, इतना भी ऐसा कुछ नहीं है, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कर लेते हैं और हमें जो करना होता है हम वो भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, और इसी पॉइंट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत रिसर्च की गई थी। जिस रिसर्च में जो रिसर्चर्स थे वो एक कमरे के अंदर कुछ बच्चों को लेकर गए और उन्होंने उनके फेवरेट मार्शमैलो जो थे वो वहाँ पे रखे, और बच्चों को उन्होंने ये बोला कि यदि ये तुम्हें अभी लेना है तो अभी सिर्फ तुमको एक मार्शमैलो मिलेगा खाने को, तो आप उसको ले सकते हैं। और यदि हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, आप लोग वेट करोगे, आप मार्शमैलो नहीं लोगे, तो जब हम वापस आएंगे हम आपको 2 मार्शमैलो खाने के लिए देंगे। यानी कि बच्चों के आगे क्या चॉइस रखी गई? या तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कीजिए, तुरंत के तुरंत अभी एक मार्शमैलो ले लीजिए, या आप क्या कीजिए, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, और उसके बाद जब हम इस रूम में दोबारा आएंगे हम आपको 2-2 मार्शमैलो दे देंगे। तो उस कमरे में उन्होंने सारे कैमरे वगैरह लगाए हुए थे, और ये करके जो रिसर्चर्स थे वो बाहर चले गए। अब उसमें से क्या हुआ कि ज़्यादातर बच्चों ने वो मार्शमैलो खा लिया, और कुछ बच्चे क्या करते थे, वो मार्शमैलो के आसपास घूम रहे हैं, उसको देख रहे हैं, यानी कि वो सोच रहे होंगे कि अगर अभी रुक जाऊं तो मुझे 2 मिलेंगे, लेकिन उनसे नहीं रुका गया, उन्होंने भी मार्शमैलो खा लिए। और बहुत कम बच्चे रहे जिन्होंने मार्शमैलो को देखा, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा कि जब वो आएंगे तो हमें 2-2 मार्शमैलो मिलेंगे। तो जब ये रिसर्चर्स जब आए और उन्होंने इस फाइंडिंग को लिया, तो उन्होंने इसके ऊपर फॉलोअप रिसर्च करी। तो जब फॉलोअप रिसर्च करी तो यही जो बच्चे जिन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर उस मार्शमैलो को तुरंत खा लिया था, और कुछ वो बच्चे जिन्होंने अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर लिया, उन्होंने, जब वो रिसर्चर आए उन्होंने तब 2-2 मार्शमैलो लिए। तो ये पाया गया कि जिन बच्चों ने डिले ग्रेटिफिकेशन को अपनाया था वो अपनी लाइफ में एकेडमिकली बहुत अच्छे लेवल के ऊपर निकले। तो यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि जीवन में अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए दोस्तों हमें कई बारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने आप को सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में रखेंगे, यदि हम अपने आप को सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर रखेंगे, तो वो कहते हैं ना, इफ देयर इज नो पेन नो गेन, तो हम उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसको करने के लिए हमारे को इस प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करना चाहिए था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जिसके बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरीके से दोस्तों हम सब ने पतंजलि के 8 सूत्र के बारे में हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है कि उसमें यम नियम है, आसना है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, और फिर हम साधना की अवस्था पे आते हैं। तो अगर मैं बात करूं यम की, यम क्या है? यम हमारे को प्रोस्क्रिप्टिव ट्रेट्स के बारे में बताता है, यानी कि वो बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो हम यम जो पहला सूत्र है उसका पालन कैसे कर पाएंगे यदि हमारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति है? तो काफ़ी घरों में पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को देखो, उनको इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें तो कई चीज़ों पे हमें भी कंट्रोल नहीं होता, बात बात के ऊपर गुस्सा आ जाना, और हम एकदम, हमारा उस समय भी हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि मुझे गुस्सा आया, मुझे अभी इस बात को डांटना है। हम क्या करने लग जाते हैं? हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो जीवन में अगर हम पतंजलि के भी सूत्र बोलें, इसको करने के लिए, प्रतिहार करने के लिए, प्रतिहार क्या होता है? जब हम अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अटैचमेंट से छोड़ के हम अपने अंदर उतरते हैं, खुद से खुद को जोड़ते हैं। तो यदि हमारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रहेगा, यदि हम अपने सेंसेस के, अपने माइंड के ही गुलाम बन के रहेंगे, तो आप लोगों को लगता है कि हम इन नियमों का पालन कर पाएंगे? क्या हम अपनी सोल प्रोग्रेस कर पाएंगे? क्या हमारी ये जो अंतर यात्रा है वो हमें उस मुकाम पे पहुंचा पाएगी जिसके लिए हम इस यात्रा को कर रहे हैं? तो हमारे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है।
इसी तरीके से दोस्तों जीवन में सही निर्णय लेने के लिए, देखिए हम जब कहें कि इस शरीर को लेकर आए हैं, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ हम इस शरीर को सिर्फ दो ही पर्पस के लिए ये शरीर हमें मिला है। एक तो हमारा जो भी आप कह लीजिए हमारा कुछ कर्मा है, हमें जो सेट ऑफ करना है हम वो करने के लिए आए हैं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम अपनी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए आए हैं। तो जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकंजे में रहेंगे तो हम कभी भी सही कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हमारा मन हमारे को वो करा देगा जो वो चाहता है, और वो क्या चाहता है, जो इंद्रियां उसको सिग्नल दे रही हैं। तो अपने जीवन में कॉन्शियस डिसीजन लेने के लिए दिस इज मैंडेटरी कि वी शुड स्टॉप दिस प्रवृत्ति ऑफ हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए, देखिए विल पावर और फेथ से, वो कहते हैं, ये मैंने परमहंस योगानंद जी का पढ़ा हुआ है कि यदि आप चाहें तो आप विल पावर और फेथ से आप अपने सोल प्लान को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि मेरे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति होगी तो मेरी विल पावर उतनी वीक होगी। आप नोटिस कीजिएगा, जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ज़्यादा रहते हैं उनकी विल पावर बहुत ही कम होती है। वो चाहे कि मैं कुछ डाइटिंग कर रही हूँ, वो चाहे कि मैं नॉन वेज खाना छोड़ के अब मैं शाकाहार पे लगी हूँ, हम कहीं भी जाते हैं जो हमारे को स्मेल आती है, हमें इतनी टेम्पटेशन आती है, हम कहते हैं चल आज खा लेते हैं, आज के बाद हम नॉन वेज खाना छोड़ देंगे। तो वो क्या करेगा, वो हमारे को बहुत ही लो विल पावर का इंसान बना देता है। अगर हम लो विल पावर के साथ, क्या आपको लगता है कि हम अपनी अंतर यात्रा को जो है वो पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जो सुनने में हमें कभी ऐसा लगा होगा कि अरे इसका अंतर यात्रा से क्या लेना देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों प्ले करता है। इसी तरीके से विल पावर के साथ हमारा सेल्फ कंट्रोल है। अब सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा ये हमारा वीक कर देता है अगर हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर रहते हैं। हम हर समय हम जो भी काम करेंगे वो हम उसको एक कहते हैं ना सिस्टमेटिक वे में नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ एक प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर उसको कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो अभी ये चीज़ चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें ये समझ में आता है कि भाई इसको तो कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। वो चाहे आप देखें आपकी डे टू डे लाइफ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी खुद की पर्सनालिटी है, या हमारी अंतर यात्रा है, हमें हर जगह पे इसको जो है स्टॉप करना वो बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको स्टॉप करें कैसे? क्या इसका भी कोई तरीका है? जी हाँ दोस्तों, इसका भी एक तरीका है। मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीका जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। आप उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा और आप अपने आप को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप ये देखिए कि इस प्रेजेंट मोमेंट पे आपके अंदर कौन कौन से डिज़ायर आ रहे हैं, आपके अंदर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, आपका सेंसेस आपको किस चीज़ को नीड्स को आपके अंदर वो जनरेट कर रहा है। वो कुछ भी हो सकती है कि नहीं अभी थोड़ी देर बैठ के कोई गेम खेल लेते हैं, ऐसे ही हम कुछ सोशल मीडिया पे कर लेते हैं, या कुछ भी प्रोक्रेस्टिनेट करना, किसी भी तरीके की ये बातें आ सकती हैं। आपको क्या करना है, हमें उनको लिख लेना चाहिए। यदि आप वास्तव में अपने अंदर से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को बाहर करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हमें क्या करना चाहिए, हमें दोस्तों उसको लिख लेना चाहिए। उनको लिखने के बाद अब हमारे को क्या करना चाहिए, दूसरा कदम, हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ तो हमारे सिवा हमारी उन्नति कोई और नहीं कर सकता, ये हमें खुद ही करनी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू डिस्ट्रैक्ट अवरसेल्फ। किससे डिस्ट्रैक्ट करेंगे? उन नीड से, उन डिजायर से। कैसे करेंगे? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक आदत पड़ गई है, अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, बस मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, उनके पास, अपने लाइफ पार्टनर के पास बैठिए, वॉक पे चले जाइए, मोबाइल को घर में रख दीजिए, या जो भी एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ रहा है वो आपको तंग कर रहा है, कोई आपका बहुत ही खास दोस्त है, आप उनसे बात कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें खुद को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उन नीड से, उन डिजायर से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है, और वो हम क्या करेंगे दोस्तों,
कि जब हमारे अंदर ये डिज़ायर एक्टिवेट होते हैं, ये उभरते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, वी ऑल नीड टू डिले अवर एक्शन। ये जो हम एकदम एक्शन लेने लगे हैं, हमें इसको डिले कर देना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपके साथ अपना खुद का एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मुझे क्या आदत है कि आदत थी, आई शुड नॉट से आदत है, ये मुझे आदत थी। अगर मैं कहीं भी किसी भी शॉप पे किसी भी मार्केट में गई हूँ और जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैं कहूँगी ले लो ले लो ले लो ले लो, मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको ले लेती थी। क्यों लेती थी? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्या रहता था, पता नहीं ये दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करती थी, मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करती थी। तो और तो कोई क्या, मैं अपनी इस आदत से थोड़ी सी अनईजी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आई एम स्पेंडिंग माई मनी फुलिशली। मार्केट में गए, ज़रूरत है या नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरे पास है नहीं, वो सिर्फ पर्सनल नहीं, घर का सामान या कुछ भी, मैं ऐसा करती थी। तो मैंने सोचा कि भाई इतनी हम सबकी हेल्प करते हैं, तो ये तो मुझे अपनी हेल्प करनी है, मैं क्या करूं? तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब भी मैं मार्केट में जाऊंगी, मैं किसी चीज़ को देखूंगी, वो मुझे अच्छी लगेगी, मैं तुरंत नहीं लूँगी, मैं थोड़ा और आगे आगे जाऊंगी, थोड़ा और देखूंगी, फिर मैं वापसी पे आऊँगी। तो दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो मैं एक्शन उस समय तुरंत ले लेती थी, मैंने उसको डिले करना शुरू कर दिया। और जब मैंने अपने एक्शन को डिले करना शुरू कर दिया, मैं खुद से भी बड़ी हैरान हुई कि वही चीज़ जो मैं देख के कह रही थी ले लो ले लो ले लो, जब मैं थोड़ी देर बाद वापस आई तो मैंने कहा नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तो मुझे समझ में आया कि हम जो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, वो ये हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ी कर देता है। तो हमें अपने एक्शन को डिले करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों मैं एक पॉइंट और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो है कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लीजिए। जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के घेरे में होते हैं, तो हमारा माइंड हमें डोमिनेट कर रहा होता है और हम चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कुछ भी करने से पहले, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने से पहले, जस्ट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, एम आई टेकिंग राइट डिसीजन? क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ? इज इट गोइंग टू हेल्प मी? क्या ये मेरी मदद करेगा? अब समय तो हमने बनाया हुआ था कि इस समय हम मेडिटेशन करेंगे, हम मेरे पास अभी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, विजडम तो बाद में आएगी, नॉलेज नहीं है, मैं नॉलेज लूँगी। लेकिन उसी समय मेरा मन मुझे क्या कहता है, नहीं अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सो लेते हैं, कोई गेम खेल लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ वैसा कर लेते हैं, और मैं वैसा करने लग गई। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रही हूँ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट आउट, एम आई टेकिंग राइट डिसीजन? अपने आप से प्रश्न कीजिए, बजाय इसकी कि कोई और हमें कहे, हमें खुद से इस प्रश्न को करना चाहिए।